नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ में एक ट्रेड डील अनाउंस करी है और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो इंडिया से आने वाला सामान है यानी कि इंडिया में बनकर जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा, जो कि पहले 50% तक था। इसी के साथ उन्होंने और भी चीजें डिस्कस करी है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर कैसे रोकी जाए, रशियन ऑयल को लेकर इंडिया के क्या स्टैंड है, इसी के साथ ग्लोबल पीस के लिए वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और ये सारे ही डिस्कशन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में करे हैं, तभी जाके ये जो डील है उन्होंने अनाउंस करी है। अब देखिए इस ट्रेड डील को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बाहर आ रही है। जैसे इंडिया के ऊपर जो है 50% टैरिफ लगा हुआ था, 25% तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग में लगा दिया था और उसके बाद जो 25% है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर ये कहकर टैरिफ लगाया था इंडिया जो है हेवीली रशियन ऑयल बाय कर रहा है, उस वजह से रशिया को फंडिंग मिल रही है और यूक्रेन और रशिया की वॉर अभी तक चल रही है। अब दोस्तों ये सिर्फ एक बहाना ही था। इसी के साथ जब ये ट्रेड डील फाइनलाइज हुई तो उसी में जो पहले की टैरिफ था यानी कि जो 25% रशियन ऑयल बाय करने की वजह से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा था उसको तो हटा ही दिया गया, लेकिन जो 25% टैरिफ बचा हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने लगाया था उसको अब 18% कर दिया है। और इसलिए अब जितना भी सामान हमारे यहाँ से अमेरिका जाएगा उस पर टोटल 18% ही टैक्स लगेगा। अब देखिए आखिर ये जो टैरिफ है ये इतने ज्यादा हाई क्यों थे। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे इंडिया जो है वो अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता था पहले, और इसी के साथ में इंडिया से जाने वाला जो प्रोडक्ट है अमेरिका में उस पर बहुत ही कम टैरिफ लगाता था अमेरिका। इसी के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ का नैरेटिव, जैसे कि जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इसी के साथ यूएस को ये भी बहाना मिल गया जो इंडिया है वो रशियन ऑयल बाय कर रहा है और रशिया को उसके बदले में पैसे दे रहा है और उन्हीं पैसों से रशिया जो है यूक्रेन के साथ में वॉर लड़ रहा है। उसी के साथ यूएस के बहुत सारे जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है उसको लेकर भी इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। अब देखिए इन सब में इंडिया की पोजीशन क्या है। देखिए इंडिया जो है उसने रशियन ऑयल इसीलिए बाय करा है क्योंकि रशियन ऑयल इस वक्त पे सबसे सस्ता है, और अगर इंडिया जो है रशियन ऑयल ले पा रहा है इसी वजह से ही इंडिया के जो ऑयल मार्केट है, जो ऑयल प्राइसेस है आज, वो आज भी वैसे की वैसी है। अगर ये ऑयल नहीं लेते हम तो इंडिया का जो हर एक नागरिक है उसको इस चीज से बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट पड़ता, ऑयल की प्राइस बढ़ जाती और हमारे यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इसी के साथ इंडिया ने किसी भी तरह की ट्रेड वॉर करके अगेंस्ट में या फिर किसी भी तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है उन सबका वायलेशन किया है, और इंडिया हमेशा से ही नेशनल इंटरेस्ट के हित में काम कर रहा है। यानी कि अगर रशिया से सस्ता कहीं और हमें ऑयल मिलेगा तो वहां से भी इंडिया खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो है ये इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखने की वजह से ही इंडिया आज तक रशियन ऑयल को बाय कर रहा है। अब देखिए ट्रंप ने यह भी क्लेम किया है कि जो इंडिया है वो रशियन ऑयल को बाय करना बंद कर देगा और इसी के साथ में अमेरिका से या फिर वेनेजुएला जैसी कंट्रीज से ऑयल जो है अब बाय करेगा। लेकिन देखिए इंडिया जो है उसने ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया है रशियन ऑयल को बाय करने के ऊपर, यानी कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा इसके ऊपर इंडिया ने कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसी के साथ अगर वेनेजुएलन ऑयल देखा जाए, देखिए वेनेजुएला में जो ट्रंप ने थोड़े दिन पहले किया है मादुरो को उठाकर, उस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला भी एक तरह से ट्रंप के ही कंट्रोल में आ चुका है। अब अगर वेनेजुएलन ऑयल की बात करें तो वो रशियन ऑयल की तरह ही सिमिलर तो है, यानी कि वो यूज में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हम यूज में नहीं ले सकते रशियन ऑयल की तरह वेनेजुएलन ऑयल को ले सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से वेनेजुएला के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट लगेगा, और जो सैंक्शन अभी तक अमेरिका ने लगा रखे हैं वेनेजुएला के ऊपर उनको भी तो हटाना होगा। तो आप इन सारी चीजों को रातों रात कैसे कर दोगे, जिस वजह से रशियन ऑयल को छोड़ के इंडिया जो है वेनेजुएला का ऑयल खरीदने लग जाएगा। और क्या वो रशियन ऑयल से भी ज्यादा सस्ता होगा जो इंडिया आखिर उसे खरीदेगा, क्योंकि अगर वो महंगा खरीदता है तो ये आम जनता के लिए ही बेकार है, ये इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेकार है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया है वो $500 बिलियन के यूएस की एनर्जी यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, टेक हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें खरीदने वाला है। लेकिन आप सोच के देखिए कि जो $500 बिलियन है ये पता नहीं कहां से ही नंबर आ गया, क्योंकि इंडिया और यूएस का तो इतना ट्रेड भी नहीं है और अभी भी जो इंडियन प्रोडक्ट है उनके ऊपर 18% टैरिफ है। तो इन सब चीजों के बाद भी आखिर ये कैसे पॉसिबल होने वाला है। और इंडिया ने भी इस पे ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं करी है अभी तक, कोई टाइमलाइन, कोई भी सेक्टर वाइज कैसे ब्रेकअप हुआ है, कितना कौन सी चीजों पे टैरिफ लगा है, इन पर भी कोई भी तरह की ब्रीफिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है, कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। और देखिए इसी के साथ जो सबसे बड़ा कंसर्न था एग्रीकल्चर को तो हमने हमेशा से ही अलग रखा है। अभी जो यूरोप के साथ में डील साइन हुई है उसके अंदर भी हमने साफ एग्रीकल्चर जो था उसको प्रोटेक्ट किया है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स है और जो क्लेम उन्होंने किया है ये झूठे हैं या फिर सच, ये तो अब थोड़े ही दिनों में पता चलेगा। अब देखिए इसी के ऊपर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है और वेलकम किया है कि जो 18% का टैरिफ रिडक्शन हुआ है इंडिया के ऊपर इसको लेकर, और उन्होंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है इंडिया के बीच में और यूएस के बीच में। इसी की तरह उन्होंने वेलकम किया है कि जो डेमोक्रेसी जो है वो साथ में मिलकर काम कर रही है ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल
ग्लोबल कॉपरेशन के लिए। अब देखिए इस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि जो इंडिया है वो अब रशियन ऑयल बाय करना छोड़ देगा या फिर बंद कर देगा या फिर कम कर देगा। इसी के साथ जो $500 बिलियन की कमिटमेंट डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि इंडिया खरीदने वाला है अब एनर्जी रिसोर्सेज अमेरिका से, वैसे भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। और वेनेजुएला का जो ऑयल है कि इंडिया जो है अब वेनेजुएला ऑयल खरीदने के लिए जाएगा, उसके लिए भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और किसी भी ऑफिशियल साइट की तरफ से अभी तक, जो कि साफ बता रहा है कि हो सकता है कि ये जो क्लेम डोनाल्ड ट्रंप ने करे हैं ये फॉल्स हो। काफी हद तक लग रहा है कि ये जो क्लेम है ये बहुत ज्यादा गलत उन्होंने कहा है। इसी के साथ ये जो ट्रेड डील हुई है जिसके अंदर अब इंडियन गुड्स के ऊपर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा, आखिर ये डील कब से अप्लाई होने वाली है? देखिए ट्रंप का अगर स्टेटमेंट देखें हम सब तो उन्होंने बोला है इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी अभी से। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कोई भी डिटेल ट्रेड डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हुआ है किसी भी तरह का, कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन किसी भी तरफ से, ऑफिशियली जो वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट की, ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आया है। अब देखिए इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए जो यूएस के ट्रेड रूल्स है, यानी कि जो ट्रेड के नियम है उन सब का होना, इंडिया का जो टैरिफ एडजस्टमेंट है, यानी कि इंडिया किस तरह से टैरिफ एडजस्ट करेगा जो भी सामान अमेरिका से इंडिया की तरफ आएंगे उन सब पर, उसको लेकर, और एनर्जी नेगोशिएशन, जैसे कि ट्रंप ने कहा कि जो इंडिया है वो $500 बिलियन के एनर्जी सोर्सेज अब खरीदने वाला है, तो इसको लेकर भी होगा कि इंडिया जो है अब कितने एनर्जी सोर्सेज खरीदने वाला है, नहीं खरीदने वाला, या फिर इन सब चीजों का क्या होगा। इन सारी ही चीजों पे अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। अब देखिए ये जो ट्रेड डील है ये आखिर में हुई क्यों है? देखिए इंडिया और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड टॉक्स है वो बहुत ही जल्दी हुई। उसी के साथ यूएस के ऊपर एक प्रेशर आया कि जो ईयू है ये अपना मार्केट अब पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करने के लिए जा रहा है। इंडिया के साथ भी उन्होंने एफटीए साइन कर ली, थोड़े दिन पहले हमने देखा था। अब देखिए ये जो टैरिफ है उसी की वजह से एक प्राइस जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और एट द एंड जो कंज्यूमर है यानी कि अमेरिकन लोग जो है उन्हीं को ये प्राइस देना पड़ रहा है। तो लोगों की तरफ से भी काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करा गया है। साथ ही में जो इंडिया है उसने भी इंपोज करा था काउंटर टैरिफ जो पल्सेस वगैरह है उनके ऊपर, जो कि अमेरिका से आती है, यानी कि जो दाल वगैरह होती है उनके ऊपर, जिस वजह से वहां के जो फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा नाराज हुए ट्रम्प से। और देखिए जो इंडिया है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अगर हम पल्सेस की बात करें, हमारे अलावा कौन ही दाल खा रहा है भाई, तो दाल सबसे ज्यादा हम ही लोग खा रहे हैं और इसी वजह से हम उनके सबसे बड़े कंज्यूमर भी बन रहे हैं। इसी वजह से जितनी भी लॉन्ग ये ट्रेड वॉर चलेगी दोनों ही कंट्रीज को नुकसान होगा, और वहां के जो बिजनेसमैन और फार्मर्स है उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा। अब देखिए वेनेजुएला का जो कंट्रोल है वो पूरा अमेरिका के पास आ रहा है, और इसी के साथ जो वेनेजुएला का ऑयल है वो भी अमेरिका चाहता है कि मार्केट में जाए, और ऑयल का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है वो इंडिया भी है, और इस वजह से वो ट्राई कर रहे हैं कि जो ऑयल है ये किसी भी तरह से इंडिया के साथ में हम डील करें। इंडो पैसिफिक में उनको इंडिया की नीड भी है, क्योंकि चाइना जो है अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है और उसको काउंटर करने के लिए अब इंडिया की भी जरूरत है। और इस वजह से जो डील है ये बैलेंस है, प्रेशर का किसी भी तरह का फेवर नहीं है किसी की भी साइड से, इंडिया की भी साइड से और अमेरिका की भी साइड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।